हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। रानी परी की क्लास। एक बार की बात है, एक सुंदर और शांत जंगल के बीचों बीच जादुई परियों का एक गांव बसा हुआ था। वहां की सबसे खास परी थी रानी परी। उसका नाम सिर्फ इसलिए रानी परी नहीं था क्योंकि वह सबसे सुंदर और शक्तिशाली थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह बहुत दयालु और समझदार थी। रानी परी को शिक्षा और ज्ञान से बहुत लगाव था। वह मानती थी कि परियों को सिर्फ जादू ही नहीं, बल्कि ज्ञान भी सीखना चाहिए। इसलिए उसने अपने गांव में एक स्कूल शुरू किया, जहां परियां पढ़ाई और नई चीजें सीख सकती थी। पहले दिन रानी परी ने अपने स्कूल में सभी परियों को बुलाया। उन्होंने कहा, प्यारी परियों, सिर्फ जादू करना ही काफी नहीं है। अगर हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना है, तो हमें ज्ञान और समझ की जरूरत है। यही कारण है कि मैंने ये स्कूल शुरू किया है। सभी परियां बहुत उत्साहित थीं। रानी परी ने पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने काले बोर्ड की जगह एक चमकती हुई जादुई दीवार बनाई, जहां लिखे गए शब्द हवा में चमकते थे। अद्भुत विषय। रानी परी की क्लास में कई अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे। सुबह की क्लास में जादुई विज्ञान पढ़ाया जाता था। इसमें परियां सीखती थी कि कैसे जादू का उपयोग पेड़ों को हरा भरा बनाने, नदियों को साफ करने और घायल जानवरों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। दोपहर की क्लास में पृथ्वी का ज्ञान पढ़ाया जाता था। इसमें परियां इंसानों, जानवरों और प्रकृति के बारे में सीखती थीं। रानी परी ने उन्हें बताया कि जंगल और नदियां हमारी दोस्त हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। शाम की क्लास में जादुई कहानियां सुनाई जाती थीं। रानी परी ने अपनी क्लास को मजेदार बनाने के लिए कई बार कहानियों में जादू दिखाया। परी पंखुड़ी की परेशानी। क्लास में परी पंखुड़ी नाम की एक छोटी परी थी। वह बहुत शर्मीली और डरपोक थी। उसे लगता था कि वह कभी कुछ नया नहीं सीख पाएगी। एक दिन वह रानी परी के पास गई और बोली, रानी परी, मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। जादू तो मैं ठीक से कर लेती हूँ, लेकिन बाकी सब सीखने में मुझे डर लगता है। रानी परी मुस्कुराए और कहा, पंखुड़ी, हर परी में कुछ खास होता है। जो तुम नहीं जानते, उसे सीखने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा जादू है। याद रखो, हर बड़ी सीख छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। जादू और मेहनत। अगले दिन रानी परी ने एक मजेदार प्रयोग शुरू किया। उन्होंने सभी परियों को अलग अलग काम सौंपे। परी रोशनी को फूलों को रंगीन बनाना था, परी तितली को चिड़ियों को गाना सिखाना था, और परी पंखुड़ी को घायल गिलहरी की देखभाल करनी थी। परी पंखुड़ी ने अपनी पूरी मेहनत से गिलहरी की देखभाल की। उसने किताबों में से पढ़कर यह सीखा कि कौन सा जादू गिलहरी को ठीक कर सकता है। जब गिलहरी ठीक हो गई, तो पंखुड़ी बहुत खुश हुई। रानी परी ने कहा, देखा पंखुड़ी, अगर तुम कोशिश करो, तो हर काम मुमकिन हो सकता है। आज तुमने जो किया, वह सिर्फ एक गिलहरी की मदद नहीं थी, बल्कि अपने आप पर विश्वास भी बढ़ाया। अंतिम परीक्षा। कुछ महीनों बाद रानी परी ने अपनी क्लास की परियों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब अपने सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करके एक खास काम करो। इस जंगल के पास एक इंसानों का गांव है। वहां के लोग जल की कमी से परेशान हैं। हमें उनकी मदद करनी है। सभी परियां मिलकर योजना बनाने लगीं। परी रोशनी और परी तितली ने नदियों के किनारे पेड़ लगाने का फैसला किया, ताकि पानी बहकर बर्बाद न हो। परी पंखुड़ी ने इंसानों को बारिश के पानी को इकट्ठा करने का तरीका सिखाया। रानी परी ने खुद अपने जादू से नदियों को फिर से भर दिया। खुशी और गर्व। जब गांव के लोगों को पानी मिला, तो उन्होंने परियों का धन्यवाद किया। रानी परी ने अपनी परियों से कहा, देखा, जब हम ज्ञान और जादू को मिलाकर काम करते हैं, तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तुम सब परियों ने आज ये साबित कर दिया कि पढ़ाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उस दिन से रानी परी की क्लास और भी लोकप्रिय हो गई। हर परी ने ये सीखा कि सीखने और कोशिश करने का महत्व क्या होता है। इस तरह रानी परी ने अपने स्कूल के माध्यम से परियों को न केवल जादू सिखाया, बल्कि उन्हें सच्चा ज्ञान और दया का पाठ भी पढ़ाया। उनका स्कूल हमेशा के लिए परियों के गांव की सबसे अनमोल जगह बन गया। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।